मुंबई लोकल में एक महिला चिल्लाती है, अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना सीखो। मीरा रोड में एक छात्र की पिटाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने व्हाट्सएप पर हिंदी में जवाब दे दिया था। नवी मुंबई में भीड़ ने युवक को घेर लिया। आरोप क्या था पता है? वो मराठी नहीं बोलता था, उसे मराठी नहीं बोलते आती थी। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भाषा पहचान से ज्यादा झगड़े का जरिया बन चुकी है? क्या मराठी और हिंदी के बीच विवाद सच में इतना बड़ा है, या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व जोशी। आप देख रहे हैं AR पॉडकास्ट। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है, उन्होंने हर भारतवासी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिर वो चाहे मीरा रोड में कॉलेज छात्र की पिटाई हो या मुंबई लोकल में भाषा के नाम पर महिलाओं की बहस, नांदेड़ में एक युवक पर हमला हो क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी, और अब SC में राज ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका हो। इन घटनाओं ने एक बात साफ कर दी है कि भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाषा के इस पूरे विवाद की कहानी क्या है। इस पूरी बहस की जड़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की त्रिभाषा नीति। सरकार ने अप्रैल में आदेश निकाला, 1st से 5th कक्षा तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया जाए। बस यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। शिवसेना, UBT, MNC, कांग्रेस और NCP ने ये कहकर विरोध किया कि ये मराठी पर हिंदी थोपने की साजिश है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर कहा, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। सरकार ने फिर एक संशोधित जारी किया और कहा, हिंदी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कक्षा में 20 छात्र किसी अन्य भाषा को चुनते हैं तभी उनके लिए शिक्षक मिलेगा, वरना ऑनलाइन पढ़िए। यह शर्त असल में हिंदी को ही फायदेमंद बना देती है। यही बात लोगों को चुभ भी रही थी और आज भाषा की ये आग नेताओं के भाषणों तक भी पहुंच चुकी है। MNS के नेता राज ठाकरे का बयान आया, अगर कोई महाराष्ट्र में हिंदी थोपेगा तो हम उसे समुद्र में फेंक देंगे। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। PIL में कहा गया कि ये पूरी नीति संवैधानिक भावना के खिलाफ है। इस विवाद में संस्कृति है, शिक्षा है, पहचान है, लेकिन राजनीति सबसे ऊपर है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है अनेकता में एकता। भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं। हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, ये सब हमारी आत्मा है, दुश्मन नहीं। भाषा को लेकर झगड़ा करके हम खुद को सिर्फ कमजोर कर रहे हैं। जो भाषाएं हमें जोड़ती है वही आज हमें तोड़ रही हैं। ये कैसा भारत है? आखिर ये भारत को क्या हो गया है? क्या हम सच में एक दूसरे को सिर्फ भाषा से मापेंगे? क्या मराठी होना अपराध है या हिंदी बोलना गुनाह? हमें एक ऐसे भारत की जरूरत है जहां महाराष्ट्र में हिंदी भाषी सुरक्षित महसूस करें और UP बिहार में मराठी भाषी को अपनापन मिले। भाषाएं कभी नहीं लड़ती, हम लड़वाए जाते हैं। हम भारतीय पहले हैं, मराठी, हिंदी, तमिल, बांग्ला बाद में। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की भाषाएं एक दूसरे की दुश्मन नहीं साथी बने, तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।